वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है वो कहता है विंडोज इज नॉट कैपेबल। तो मैम तो आपने बोला था कि कॉपी में भी करके बता सकते हैं। हाँ, कॉपी में भी करके बता सकते हैं। मैम मैंने मैम कॉपी का मैम स्क्रीनशॉट भेज दिया था मैम आपको। हाँ जरूर, मुझे भी किया था बेटा। डाउनलोड कर सकते हैं क्या बेटा? पाइथन ट्यूटोरियल एंड कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन ट्यूटोरियल एंड कंपाइलर डाउनलोड? यस मैम। नहीं नहीं, देखो www.python.org में जाके डाउनलोड करना है। रुको मैं एक बार बता देती हूँ। www.python मैम ब्लू स्टैक से कर सकते हैं ना? आप ब्लूस्टैक से कर लो, जिससे भी डाउनलोड हो रहा है कर लो। मैम मैंने आपको प्रोजेक्ट भेज दिया था पाइथन का। कौन, किसने? राघव ने मैम राघव तिवारी ने। मेल किया था क्या? यस मैम। ये देखो पाइथन डॉट, क्या करना है आपको अपने लैपटॉप में, ये जो python.org, इसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो www.python.org करके डाउनलोड करके गूगल में सर्च करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी वर्जन चाहिए, 3.8, 3.9, 3.6, 3.7, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डाउनलोड python.org में क्लिक करेंगे। ठीक है, डाउनलोड 3.9 वर्जन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके फाइन। मैम उसमें लिखा था योर विंडोज इज नॉट कैपेबल। तो विंडो इज नॉट कैपेबल, तो उसके लिए कौन सी विंडो है तुम्हारी? मैम विंडोज 7 प्रोफेशनल है। ओके, विंडो 7 है। वेट, इसमें हो जाएगा। 3.9 वाला करके देखा, 3.9 करके देखा था। यस मैम। मैम बहुत बार कोशिश की थी मैम, पर वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। 3.9 डाउनलोड नहीं हो रहा। ये देखो इस तरीके से डाउनलोड होगा। ये किया था, बताना मुझे अदीप क्या क्या किया था। ठीक है, कहाँ तक स्टेप की थी? मैम आपने पहले एक वीडियो भेजी थी मैम, पूरा उसको देखा था मैम, सेम वैसे ही किया था मैम, फिर भी डाउनलोड नहीं हो पाया। हो ओके, गया। ठीक है। तो क्या करना, ये जो साइट में बता रही हूँ ना इंस्टॉलिंग पाइथन, तुम लोग पेज नंबर 74 में दिया, उससे इंस्टॉल करके देखना। राइट क्लिक किया, देखो जब मैं इसको डाउनलोड करूंगी तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। दिख रहा है अदीप, ये दिख रही है चीज? यस मैम। हाँ, यस मैम। है ना? तो EXE फाइल बन जाएगी, उस पर राइट क्लिक करना, शो इन फोल्डर पे जाना। ठीक है, तो ये फाइल बेसिकली कहाँ जाती है? आपके डाउनलोड पे। डाउनलोड एक फोल्डर्स होता है ना, वहां पे जाती है। ये देखो डाउनलोड फोल्डर्स है ना, इस पे गई है ये फाइल। ओके, डाउनलोड फोल्डर्स दिख रहा यस मैम। है ना? फिर राइट क्लिक करना, यस मैम। है ना? तो हो रहा है ये डाउनलोड। ओपन, ठीक है। इंस्टॉल नाउ, तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल पर क्लिक किया, ये इंस्टॉल वाला मांगेगा। ठीक है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस? नो करोगे तो वो करेगा नहीं, इसलिए यस करना पड़ेगा। सेटअप प्रोग्रेस हो रहा है, 3.9 मेरे में इंस्टॉल हो रहा है। मैम ये विंडोज 7 में नहीं होगा? 3.7 भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? विंडोज 7 पे भी डाउनलोड हो जाएगा। विंडोज इसमें लिखा हुआ है ना, लुकिंग फॉर अ पाइथन। मैम पाइथन 3.7 डाउनलोड कर सकते हैं? कोई भी पर डाउनलोड कर लो, 2.7 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउनलोड मैम कर लो। एक मिनट।
मैम जेएसएल ने एक वेबसाइट बताई थी W3 मैम स्कूल्स, वो उस पर तो कोचिंग लिखी है। अच्छा आ गए थे। कौन सी वेबसाइट है मुझे बताओ जरा। W3 स्कूल। मैम यस मैम। उन्होंने सर्च किया था ऑनलाइन पाइथन एडिटर और उसके बाद आ गया था। भी करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंस्टॉल नहीं हो रहा था। पाइथन ट्यूटोरियल है। यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हो आप। यदि पाइथन इंस्टॉल करना है मैम इंस्टॉल अगर कर। मैम पाइथन की जगह क्यूबी 64 चले तो? नहीं बेटा, पाइथन पाइथन में ही चलेगा, क्यूबी 64 पे नहीं चलेगा। ठीक है। नहीं मैम, क्योंकि वो था। नहीं नहीं, क्यूबी 64 नहीं चलेगा बेटा। पाइथन अलग लैंग्वेज है, क्यूबी 64 अलग लैंग्वेज है। ओके मैम। ओके, है ना। देखो, यदि ऑनलाइन वेबसाइट पे यदि आप लोग करोगे तो हर बार आपको इंटरनेट चाहिए होगा। यदि एक बार पाइथन डाउनलोड कर लोगे तो जितने चाहे प्रोग्राम बैठ के आराम से, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम थोड़ा सा मोबाइल देख पर लेना। डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन? मोबाइल में एक मिनट चेक कर लेते हैं पाइथन ऐप है कि नहीं है। मैम है। मैम मोबाइल में देखा। पाइथन ऐप है मैम, मैं इसलिए पूछ रहा था ब्लू स्टैक से कर लूं। अच्छा है क्या? एक सेकेंड। मैम बट नेम चेंज कर दिया। मैम मेरा डाउनलोड हो गया। गुड। सिस्टम पे। मैम ब्लू स्टैक से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना? मोबाइल पे। हम्म। हाँ बेटा, ये कर सकते हो। उसमें आप पाइथन का ऐप भी देख लेना, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, मिल जाएगा उसमें, मैम मैंने राधिका देख। इज प्रेजेंटिंग। अच्छा, राधिका प्रेजेंट कर रही है, एक मिनट। मैम ये यही है। मोबाइल, एक मिनट। हाँ, क्लिक करो। मैम किस पर? नहीं, ये मोबाइल पे किया है क्या? ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन है, पाइथन ऐप नहीं है। पाइथन ऐप फॉर एंड्रॉइड डालो, ये नहीं है बेटा। ओके मैम। है ना। चलो, गुड अदनान। ठीक है। ओके। सो ये बहुत बेसिकली बहुत ही इजी है। ये जो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये विंडोज के लिए भी है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। तो ये हो जाएगा, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उस पर करके देखना, हो जाएगा। ये देखो, इंस्टॉल हो ही रहा है। मैम मुझे मोबाइल पर मिल गया पाइथन। ठीक है, जिसका नहीं होगा फिर मुझे बताना। ओके, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पाइथन नहीं चाहिए 3.9। फाइन। ओके। मैम हाँ, मैम ये इस डाउनलोड करने के मैम बाद मैंने वो वेबसाइट तो खोल दी। मॉडिफाई सेटअप, उसमें क्या करना है? मॉडिफाई कहाँ बेटा, कहाँ? ये मैम इस इसमें ये ओपन हो गया, डाउनलोड पाइथन 3.90। मैम मेरे में एक मैं मिनट। दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ मैम दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ मैम, इसमें ये ऐसा आता है। एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट। अदनान को मैं वो करती हूँ। अदनान, मैम ठीक है। ये आया है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट करो। एक मिनट अदनान, एक मिनट, वेट 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 वेट। अच्छा, वो मीटिंग से ही लेफ्ट हो गया। रुद्र कहाँ गया? मैम मैं लेफ्ट नहीं हुआ, मोबाइल से कर रहा हूँ बट। हाँ, एक मिनट। रुद्र, रुद्रदेव, क्लिक नहीं हो रहा मेरा इसमें। रुद्र, मैम वो एक पाइथन EXE हो रही है। मैम इस पे क्लिक किया था तो ये डाउनलोड हो रहा है। एक मिनट बेटा। हाँ, बताओ क्या हो रहा है। हाँ, ये ये EXE हो रही है ना। डाउनलोड हो रहा है। ये बताया ना मैंने। EXE पे इसको राइट क्लिक करना, फोल्डर पे जाना और उसको ओपन करना। शो इन फोल्डर पे जाना, उसको ओपन करके देखना। ओके मैम। ठीक है ना।
चलो ओके मैम। मैम बस हो ही गई अभी। हो ही जाएगा, हो जाएगा, अभी करके देखना फिर मुझसे पूछना। अदनान कहाँ चला गया? अदनान लेफ्ट हो गया क्या? मैम हो गया डाउनलोड। मैम 1 मिनट दिखाता हूँ। हाँ मैम अदनान मेरे में ये आ रहा है। मैम मैंने शो इन फोल्डर किया। अच्छा रुको, ये राधिका अपना प्रेजेंट स्क्रीन में प्रेजेंट करना बंद करो। ये ऐप का मैं सबको बताऊंगी कि कौन सी ऐप डाउनलोड करना है जिसमें से आपको आ जाएगा, ठीक है? हाँ, और कौन है जो मोबाइल मैम से? ब्लू स्टैक्स करना है वो। हाँ मैम ब्लू स्टैक डाउनलोड है। ठीक है। अदनान है? मैम ये मैम फाइल तो डाउनलोड हो गई। बेटा डाउनलोड होगी ना, उसको राइट क्लिक करो, उसको ओपन करो उस फाइल को। अभी मैंने 2 मिनट पहले ये चीज बताई है, ठीक है? उसको राइट क्लिक करो और ओपन करो। अब चलो मुझे अब क्लास पढ़ाने दो। अदनान आए? दिखाता हूँ मैम, दिखाता हूँ स्क्रीन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट कर रहा हूँ 1 मिनट। हाँ वेरी गुड शुभ्रा। चलो अब थोड़ा सा पाइथन का देख लो क्या क्या रहता है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसके प्रोग्राम्स रन करके देखना पाइथन के। मैम ये आ रहा है। इंस्टॉल करो उसको। मैम सेटअप इंस्टॉलिंग फेल्ड नहीं आ आ रहा है, रही। तुम्हारा सेटअप फेल्ड आ रहा है। मैम हाँ 1 मिनट, ठीक है। कहाँ गया? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अदनान कहाँ चला गया? लेफ्ट हो गया क्या? अदनान है? मैम लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया ना? है रे अदनान, है मोहम्मद अदनान। मैम ज्वाइन हो गया। ओके मैम मॉडिफायर सेटअप में हम्म मॉडिफाई सेटअप आ गया। हाँ मॉडिफाई सेटअप पे क्लिक करो। नेक्स्ट। मैम फिर ये आ रहा है, फिर क्लोज करके क्लोज ओपन करना है। क्लोज करो और एक बार वहां पे चेक करो इस पे आया कि नहीं। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर ही रखो अपने। मैम हो नहीं रही स्क्रीन शेयर। करो। मैम मैंने स्क्रीन शेयर की है। रुद्र स्क्रीन शेयर नहीं करनी अभी, मैं अदनान को करवा रही हूँ ना। मैम अदनान एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन करना है। हाँ जैसे देखो स्क्रीन शेयर, प्रेजेंट पे जाओ, योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन। मैम एक बार इसको देख दिस लेना, पीस। आ जाएगा समझ में, करके देखना। ठीक मैम। ठीक है ना? चलो एक बार नहीं आता फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगी कैसे करना है, पूरा एक एक स्टेप बताऊंगी। प्राची मीना क्यों ठीक कर मैम। रहे हो बेटा? मैम टाइम टेबल मैम चेंज हो गया मैम ये क्या? वाला सही है। नहीं टाइम टेबल चेंज मैम नहीं हुआ, अरेंजमेंट लगा है आज। मैम ये वाला पाइथन सही है। हाँ सही है, देखो प्रोग्राम्स बनाओ उस पर रन करो। मैम ये कौन सा ऐप है? मैम ठीक है प्राची, ये अब स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंद करो, मुझे पढ़ाना है बेटा। ठीक है ओके। मैम डब्ल्यू स्कूल्स में एक्स्ट्रा कोर्स भी आ सकते हैं। राघव इसमें चैट बॉक्स पे लिखो बेटा। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? तो वेरिएबल हम देखेंगे। ओके फाइन, वेरिएबल क्या देखेंगे, जिसको प्रॉब्लम आ रही है नेक्स्ट क्लास से ऊपर डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये कौन अनम्यूट है? म्यूट करो अपने आप को, म्यूट योरसेल्फ। ओके। वेरिएबल्स क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल्स? यू रिक्वायर सम स्टोरेज टू होल्ड्स वैल्यू फॉर अ केस। स्टोरेज लोकेशंस आर नोन एज अ वेरिएबल। जैसे सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, सो a इज अ वेरिएबल। a के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है? 10। अब मैंने लिखा b इक्वल्स टू 20, तो b के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है? 20। ठीक है, सो a एंड b इज अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल विच होल्ड्स सम वैल्यू और विच होल्ड्स सम स्ट्रिंग्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं पाइथन के अंदर हम, ठीक है, इस तरीके से मैं मैम लिख सकती पाइथन तो मैम पैसों में आ रहा है। पैसों में आ रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, फ्री आएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पैसे नहीं, कुछ और होगा। कुछ और होगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देख मैं एक काम करूंगी, तुम लोग को ऐप बता दूंगी कि कौन सा ऐप है, पहले मैं डाउनलोड करके देख लूंगी, ठीक है, पाइथन का कौन सा ऐप में प्रोग्राम रन हो रहा है, फिर वो उसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको ऐप कि डाउनलोड दिस ऐप। मैम 3.9 का इसमें आ रहा है मैम, अभी वेबसाइट खोली है। क्या आ रहा है? पैसों में आ यस रहा है? नहीं मैम, पैसों में नहीं मैम, वो 3.9 वर्जन डाउनलोड कर ले। हाँ कर लो बेटा, वो लेटेस्ट है, कर लो 3.9, वो हो जाएगा डाउनलोड। मेरा हुआ ना अभी, देखो मैंने करके दिखाया ना। और यदि नहीं होता है तो मैं मोबाइल में एक ऐप बता दूंगी, उस ऐप से सब लोग कर लेना। ऐप तो सब लोग डाउनलोड कर ही लोगे। ओके ओके मैम फाइन। जो आपने अभी ऊपर किया पाइथन का वर्जन, मैंने वही डाउनलोड कर लिया। कोई भी डाउनलोड कर लो, जो भी वर्जन डाउनलोड करना है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, जो वर्जन इजीली डाउनलोड हो जाए वो कर लो। वर्जन स्क्रिप्ट मोड नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा क्या? चलो मैं देख नहीं आ लूँ। रहा था। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये पहले से थोड़ा सा समझ लो वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20, सो a एंड b इज अ वेरिएबल। अपन बाद में डिस्कस करेंगे डाउनलोड के बारे में, ठीक है। a इक्वल्स टू जैनुल, जैनुल है यहाँ पे? यस मैम। जैनुल मुझे याद दिलवाना कि मैम आपको ऐप बताना है, मैं आज के दिन में तुम लोगों को ऐप व्हाट्सएप करूंगी, कौन सा ऐप पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके यस मैम। ओके, सो a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू b प्लस c, जो b, एक मिनट, इस तरीके से भी लिखते हैं c इक्वल्स टू a प्लस b। इट मीन्स a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20, तो ये 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। 30 किस में स्टोर हो जाएगा? c में स्टोर हो जाएगा। एंटर करते हैं, फिर c में लिखती हूँ 30, आंसर क्या है? 30। सो वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी हम, वेरिएबल मीन्स नेम, ठीक है, जो भी हम नेम देते हैं दैट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? एक स्टोर करता है, वेरिएबल स्टोर, वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू, जो भी डेटा की वैल्यू, उसको एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले जो वेरिएबल है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, अल्फाबेट होना चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप टू हेलो ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब हेलो, मैम उसके बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं क्या वेरिएबल्स के मैं बीच बताती में? हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, देखो अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। सब सब सारे क्वेश्चंस पे उसके बाद जब मैं पूछूंगी एनी डाउट फिर पूछना, ठीक है। सो हेलो टू, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बट पहले क्या आना चाहिए? अल्फाबेट्स आने चाहिए, नंबर्स नहीं आने चाहिए, फर्स्ट रूल वेरिएबल का, ठीक है। रूल्स फॉर, रूल्स टू राइट वेरिएबल, रूल्स फॉर वेरिएबल, फॉर वेरिएबल, ठीक है। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, कि जब भी हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, वेरिएबल समझ में आया सबको क्या होता है? जो भी हम नाम दे रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, तो जो भी हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं वो अल्फा, वो जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे टू हेलो, इस तरीके से ये रॉन्ग है, हम कैसे लिख सकते हैं? हेलो टू लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो पहला है
वेरिएबल स्टार्ट विद, छोटे से लिखते हैं, वेरिएबल स्टार्ट विद अल्फाबेट। सेकंड के रूल कहता है a number can consist alphabet digit underscore no other character। ओके, इसमें इस वेरिएबल में हम लोग क्या, जो जैसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं ना, लाइक दिस, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इस टाइप के सिंबल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ कौन सा यूज कर सकते हैं, अंडर उसको। ठीक है, जैसे मेरे को वेरिएबल का नेम देना, सपोज हेलो, और इसकी स्पेस नहीं यूज कर सकते, हेलो वर्ल्ड इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। हेलो वर्ल्ड हम नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, मतलब स्पेस नहीं दे सकते। हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, यदि दो वर्ड को आपको लिखना है तो। ठीक है, यदि दो वर्ड को आपको अलग अलग लिखना है तो आप अंडरस्कोर का यूज करोगे, स्पेस का यूज नहीं कर सकते। फाइन अदीप? यस मैम। ओके फाइन। सो एक क्या होता है, नो स्पेस यूज। ठीक है, थर्ड इज यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कहते हैं हम इसको। एंड थर्ड है, फोर्थ इज कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड पता है किसी को क्या होता है? कोई बताएगा कीवर्ड क्या होता है? हम्म, मैम, a keyword is a word that conveys special meaning to the compiler. मतलब इन शॉर्ट में कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड जैसे पाइथन के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, पाइथन का वो अपना मीनिंग होता है, पाइथन उसको वही समझता है। जैसे सपोज मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट देखो रेड में आया, तो दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है, प्रिंट इक्वल्स टू 10 ऐसा नहीं लिख सकती, ये देखो लिखते से सिंटेक्स एरर बता रहा है। समझ में आई मेरी बात? मतलब वो वर्ड जो पाइथन अपना खुद का मीनिंग निकालता हो, आप प्रिंट्स लिख सकते हो, एस लगा सकते हो। और यदि आप प्रिंट खाली लिखोगे, देखो रेड में आ रहा है, इट मींस वो क्या है, कीवर्ड है। एक और कीवर्ड होता है जैसे इफ। इफ देखो, इफ पाइथन के लिए कुछ अपना मीनिंग होता है। इफ यदि ये है तो ये करेगा, ये है तो ये करेगा। आगे प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है डेफ, ये का पाइथन का अपना मीनिंग है, डेफिनेशन बताता है, डिफाइन करता है। ठीक है, सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं पाइथन के जिसके अपने खुद की मीनिंग है। ठीक है, ओके, पाइथन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं पाइथन में जिसके अपने खुद के मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड। ठीक है, आप उसको एज अ वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनपुट, इनपुट क्या है भाई, एक वैल्यू इनपुट करता है, इनपुट इक्वल्स टू 10। अच्छा इनपुट नहीं, वो इनपुट फंक्शन हो गया। ठीक है, इनपुट नहीं, प्रिंट हो गया। और कौन सा हो सकता है? एलिफ। एलएफ, मैम एल्स। एल्स हो सकता है। देखो एल सेलेक्ट में आ रहा है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। मैम एलिफ। एलिफ हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, आप इसको मैम इफ। इफ तो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, सो ये क्या होगा, दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है, समझ में आया कीवर्ड? कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन है, एक और है, अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जो वेरिएबल का नेम है वो किसी भी, कितने भी लेंथ तक हो सकता है, कितने भी लेंथ तक हो सकता है। ठीक है, नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मैंने बताया था, एज, कैपिटल एज या कैपिटल हेलो, बात करें हेलो और स्मॉल हेलो, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, सो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव सबको समझ में आता है क्या होता है? मैम वैसे डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए क्योंकि एक केस सेंसिटिव हाँ, है क्योंकि और एक नहीं है। पाइथन क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव पे वर्क करता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, यदि आप कैपिटल में हेलो लिखोगे और स्मॉल में हेलो लिखोगे तो उसको अलग प्रेडिक्ट करेगा, उसके लिए वो दोनों चीजें अलग है। जैसे सपोज मैंने लिखा हेलो 20, लिखा हेलो हेलो 30। ठीक है, अब मैं यदि हेलो कैपिटल वाला डालूंगी तो 20 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यदि स्मॉल वाला डालूंगी हेलो तो क्या प्रिंट करेगा, 30। मतलब कैपिटल हेलो, स्मॉल हेलो
दोनों को वो अलग प्रिडिक्ट कर रहा है, अलग अलग उसको। हेलो तो हेलो ही है हमारे लिए, तो वो हेलो है भाई, दोनों चाहे स्मॉल में लिखो। मैम अगर मैम हम वैल्यू के साथ जैसे आपने स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट लिखे थे हेलो हेलो वही लिखे तो वो इन्वेड हो जाएगा। फिर से बोलो। मैम जो मैम आपने लिखा है हम बड़े हेलो के सिंगल हेलो लिखा है बट आपने स्टार्टिंग में जो हेलो 20 हेलो 30 लिखा था उसके बाद अगर हम रन करना चाहें तो उसके बाद आपको रन करने के लिए आपको कुछ डालना लिखना पड़ेगा ना, किसको रन कर रहे हो। जैसे सपोज मैंने लिखा फिर से ये वाला हेलो हेलो एंटर, फिर मैंने फिर से इसको लिखा हेलो, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ, दिख रहा है ये? नो मैम। एक मिनट। मैम मतलब मैम ये दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज मानता है। हाँ अलग अलग मानता है ये। अब ये यहाँ पे मैंने ये देखा कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है सबको? यस मैम। रुद्र ये कर्सर दिख यस है ना? मैम। तो ये कर्सर दिख रहा है, इट मींस अब मुझे एक हेलो डालना पड़ेगा कि कौन सा हेलो मुझे रन करना है। आ रही है ओके बस मैम। है ना? तो मुझे एक हेलो यहाँ पे रखना पड़ेगा कि मुझे स्मॉल वाला हेलो रन करना है या कैपिटल अल्फाबेट्स वाला हेलो रन करना है। यस मैम। इन शॉर्ट जो पाइथन है दैट इज अ केस सेंसिटिव, वो कैपिटल हेलो और स्मॉल हेलो को अलग अलग प्रिडिक्ट करेगा। आप जो चीज कैपिटल में लिखोगे वो हेलो तो हमारे लिए तो हेलो एक ही है, बट पाइथन के लिए वो अलग अलग हो जाएगा। ओके चाहे आप कैपिटल यस एच मैम। ई डबल एल हेलो लिखोगे वो भी उसके लिए अलग हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम 90 डाल के देखते हैं। मैम जब मैं प्रिंट रन में करते हैं स्मॉल जो होता है वो प्रिंट हो जाता है अगर उसमें पी कैपिटल हो गया तो वो क्या उसमें कोई इक्वेशन होगा? हाँ देखती हूँ, देखते हैं। प्रिंट नहीं, क्योंकि आई थिंक 2.7 में जो प्रिंट होता है वो स्मॉल होता है, 3.9 मैम में वो एक प्रिंट। वर्ड है। हाँ हाँ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन किसका था? ऋषिका का था क्या? मैम राघव तिवारी। नहीं नहीं प्रिंट वाला। मैम मेरे मैम राघव राघव तिवारी का तिवारी। था। राघव राघव तिवारी का था। अच्छा राघव तिवारी का था, ओके ओके। मैं चेक करी थी कि कहीं इसमें तो नहीं लेता वो। हाँ, देखो इसमें क्या था, फाइन। मैम ये जैसे आपने डाला था हेलो के बाद 90 30 एंड 20 ये डालना इम्पोर्टेंट होता है? वेरिएबल लिख रहे हो, देखो वेरिएबल जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें वैल्यू डालना इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल कब बनता है हमारा पाइथन के अंदर? जब हम वैल्यू लिखते हैं। जैसे सपोज मैंने ए लिख के खाली रख दिया, ए तो ऑलरेडी था ना, तो ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि मैं खाली ए लिख रही हूँ उसके अंदर वैल्यू नहीं लिख रही हूँ तो हमारा वेरिएबल नहीं बना है पाइथन में। समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? यदि हमको वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो मुझे ए लिखना जरूरी है। जैसे ए सिंटेक्स एरर बता है, ए इज और नॉट मैम ए डिफाइंड। की वैल्यू हम अगर 0 लिख दें तो? हाँ लिख दो, कुछ भी लिख दो, ए की वैल्यू 0 लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की भी तो वैल्यू 0 हो सकती है, किसी की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना। अब देखो यदि मैंने इसमें वैल्यू नहीं दी थी तो ये क्या बताया था, ए इज नॉट डिफाइंड। जब तक आप वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा पाइथन में। समझ में आ रहा है? जब तक आप वेरिएबल में वैल्यू नहीं दोगे तो वैल्यू वो क्रिएट मतलब पाइथन में वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। सैनुल समझ में आ रहा है बेटा? यस सैनुल मैम। वेरिएबल समझ में आ रहा है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? जो भी हम नेम देते हैं, नेम यस मैम। ए एड यस बी मैम। कुछ भी दे सकते हो आप नेम। उसके रूल्स मैंने बताए हैं क्या होता है। पहला रूल्स होता है वेरिएबल जो है अल्फाबेट वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डाटा वैल्यू। डेटा वैल्यू, ठीक है, डाटा नहीं। सो वेरिएबल स्टार्ट किससे होता है? अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस इन द सेंस लाइक आप ऐसे नहीं लिख सकते हाय स्पेस हाउ आर यू, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा वेरिएबल में। और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, की नो कीवर्ड यूज कीवर्ड, ठीक है। अच्छा अब पेज नंबर 79 पे ओपन करो, देखो कुछ वैलिड वेरिएबल्स दिए हुए हैं जैसे क्लास, ठीक है, एम्प्लॉय कोड, डॉट सैलरी, मिन वैल्यू। दो वैल्यूज बाद में नंबर्स आ सकते हैं पर पहले नंबर्स नहीं आ सकते। सो एज 90 18 80 लिख सकते हैं। बेल फी करके जब दो नेम थे तो हमने इसको क्या यूज किया? अंडरस्कोर का यूज किया। जब दो नेम हमें लिखने रहते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ, तो हम क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर का।
A45 R लिख सकते हैं, मतलब 45 जो है वो बाद में आ रहा है, पहले हमारा एक करेक्टर आ रहा है, मतलब एक वर्ड आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय कोड स्पेस इज नॉट अलाउड, भाई ये रीजन दिया हुआ इनवैलिड। 10 कोड वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। ए बी सी इस ये डॉट है, डॉट भी हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम लिखाते रहे। बुक है सबके पास, बुक देख रहे हैं, इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स ये एम% आ गया तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज होगा, एट द रेट आ गया सॉरी, so स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, ओके। एल्स एक क्या है, कीवर्ड है, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, ओके। समझ में आया सबको? पेज नंबर 79 सब लोग देख लेना, यस मैम। है ना। देखो इसमें लिखा है नोट, इफ अ वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, दैट इज इफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, इट गिव्स एन एरर। जब तक आप उसमें वैल्यू नहीं असाइन करोगे वेरिएबल में, तो वो क्या बताएगा, नॉट डिफाइंड बताएगा, मतलब आपका वेरिएबल नहीं आया है, मतलब नहीं बना है प्रोग्राम में, ओके ओके, मैम। है ना। सो वेरिएबल समझ में आया सबको? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो वेरिएबल जो चीज है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, और उसके रूल्स भी सेम रहते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें वेरिएबल्स के रूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ओके। ठीक है, ओके, यस मैम। है ना, फाइन। नेक्स्ट इज डेटा टाइप। क्या होता है, व्हाट इज डेटा टाइप? बुक ओपन करेंगे, ये स्क्रिप्ट मोड और ये इनक्रिप्टिव मोड तो सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। सो पेज नंबर 82, डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है उसको ध्यान से सुनेंगे। वेरिएबल सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? रिपीट कर नो दूं? मैम। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, किसी को डाउट? नो मैम, नो मैम, ठीक है। स्वैपिंग क्या करनी है राघव? स्वैपिंग क्या करनी है राघव? बोलो बेटा। मैम मेरे को एक डाउट था। मैम अगर मैं वेरिएबल्स की वैल्यू में अल्फाबेट्स डालें तो? लिख सकते हो अल्फाबेट्स, क्यों नहीं लिख सकते हो? जैसे ए इक्वल टू राम इज। राम लिखना है, राम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, राम इज। इस इसमें स्पेस आ सकता है पर वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता, ओके मैम। ठीक है। मैम बी में वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, पूरा नेम है, स्ट्रिंग है, तो उसको डबल कोट्स में लिखना रहेगा हमको। ओके मैम। बी इक्वल्स टू वॉकिंग लिखोगे तो एरर बताएगा, ओके मैम। ठीक है। वॉकिंग क्या है, स्ट्रिंग है, यस मैम। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, पूरा मैम नेम अगर लिखना है। मैम इन दोनों को एक साथ रन करना तो? इन दोनों को ए रन बी कर और ए। दो, ए रन कर दो, फिर देन बी रन कर दो, हो गया। ए बी डाल दो, जिसको रन करना है नहीं मैम। वो, हाँ। मैम ये जैसे मैंने बोला था राम इज राम वॉकिंग, ये इज पूरा वॉकिंग, सेंटेंस में। ओके, तो सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी, राम इज वॉकिंग, यस मैम। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया ना मैंने, जो सेंटेंस था उसको सी में स्टोर कर दिया, फिर सी को रन किया तो राम इज वॉकिंग, ओके, यस मैम। फाइन। मैम बेटा राघव अपना क्वेश्चन बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, राघव तिवारी, राघव। राघव, मैम मैम फॉर इज हाँ, अ कीवर्ड। कौन सा? और फॉर, एफ ओ आर, फॉर। मैम वो ये पूछ रहा है कि जैसे स्क्रिप्टिव मोड होता है वैसे ही स्वैपिंग होता है। स्वैपिंग क्या स्वैपिंग। होता है?
रुको राघव को मैं पूछने दो। हाँ ऋषिका क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो बेटा एक बार। मैम फॉर इज अ हाँ कीवर्ड। फॉर एक कीवर्ड है। फॉर बेसिकली लूप में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर क्या है, कीवर्ड है ना। इंट भी एक कीवर्ड है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। इंट भी क्या है, कीवर्ड है। हाँ बेटा पूछो क्वेश्चन। चैट बॉक्स में पूछ लो जिसको डाउट है। इंट एक वो होगा अपना फंक्शन का नेम है, फंक्शन है ना, इंट एंड फ्लोट। कहाँ गया, अच्छा मैंने बंद ही कर दिया। ओके तो ये समझ में आया सबको। एक सेकेंड, फंक्शन का नेम है। Value stored in a variable is a previous value gets। जैसे मैम बूल क्या काम में आता है? बूल हमारा बेसिकली वो बताता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू बताता है। जैसे सपोज a इक्वल्स टू 20 लिखा एंड फिर क्या बोल रहा दीप, सेकंड क्या क्वेश्चन था। व्हेन अ न्यू वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट। ठीक है ना, कहाँ मिल रहे हैं अदीप? मैम एक क्वेश्चन था मैम बुक में, व्हेन अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स। मैम उसमें मैम हिंट्स भी दिए, एक्सेप्टेड, ओवर रिटन और ओवरलैप्ड। एक मिनट, ओवर रिटर्न होगा, ओवर रिटर्न, उसके ऊपर वैल्यू ओवर यस रिटर्न। मैम। ठीक है एक सेकंड में देख लेती हूँ। मैम है। ओके यस मैम। है ना, ठीक है। सो एनी डाउट किसी को? मैम हाँ बेटा। मैम जी फ्लोट में हम्म स्ट्रिंग के पहले तो मैम उसमें नंबर्स लिखे हैं कुछ, तो मैम वो पेज कैसे नंबर बोलो, रिप्रेजेंट होंगे? पेज नंबर बोलो। 82। मैम वो जो टेबल बन रहा है एक फर्स्ट सब वो बीच में, फिर उसके बाद फ्लोट है, उसमें पेज कुछ एग्जांपल्स हैं। ये वैल्यू दी हुई है इंट, फ्लोट, तो एसटीआर। मैम ये भी इसमें आ सकती है, डेसिमल वाली और इंटीजर्स वाली। किसमें? हाँ वेरिएबल्स में आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। बूल डेटा टाइप क्या बताएगा आपको, कंपैरिजन बताता है कि कौन सी दो वैल्यू ग्रेटर है। मतलब 7 इज ग्रेटर देन 3 तो आंसर क्या देगा, ट्रू। ठीक है जैसे यस मैम मैम। आपको दो प्रोग्राम्स जो आपने बोला था वो कब तक भेजना है? बेटा अपने नेक्स्ट क्लास से पहले भेज देना। यस मैम। ठीक है रुद्र, ये देखो मैंने क्वेश्चन किया a इक्वल्स टू 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, a को प्रिंट किया तो उससे क्या दिया, ट्रू। यहाँ पे क्या मैंने कंपैरिजन किया है इनका। बूल क्या बताता है आपको, ट्रू और फॉल्स बताता है कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ओके मैम। ठीक है, तो इसको बुक को पढ़ना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। एक ही चैप्टर दिया है मैंने, उसको ध्यान से पढ़ना। ओके चलो, एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास में अपन वाइवा स्टार्ट करेंगे। और मैम नहीं नहीं बेटा, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है।
ये कमेंट्स के लिए स्टार्ट होता है। कमेंट क्या होता है बेसिकली, हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट दे देते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, बट वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। वाइवा नहीं पता? वाइवा मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछूंगी तुम लोगों से, ओरली, ओरल टेस्ट, हाँ ओरल टेस्ट समझ लो। और उसमें आपको कैमरा अपना ऑन करके रखना है जिसका भी नंबर आएगा। ओके, रोल नंबर वाइज स्टार्टिंग से भी स्टार्ट हो सकता है और लास्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। सब अपना मोबाइल कैमरा सब ऑन करेंगे, ये रूल है। ये वाइवा देना है आपको, अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो जब तक चैप्टर चैप्टर मैम यू विल आस्क, हाँ बुक से ही क्वेश्चंस पूछूंगी बेटा। चैप्टर्स यही वाला चैप्टर जो पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6। ओके, जिसका वैभव होगा, सपोज अदीप पहला है, फर्स्ट रोल नंबर है, तो जरूरी नहीं अदीप से ही हो, लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैनुल से भी स्टार्ट कर सकते हैं भाई, या अदीप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या रैंडमली भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने टाइम वैभव चलेगा आप लोग अपना ऐसी स्पेस पे बैठना यहाँ पे शोर ना हो और कैमरा ऑन करके बैठ सको और यूनिफॉर्म में। फाइन, ओके चलो साई राम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को डाउट, एनी डाउट? नो डाउट, फाइन। साई राम, थैंक यू मैम, बाय मैम, सायरा मैम। साई